सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। आप रहने दें, मैं ले आता हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ये सामान मुझे दे दे, मैं उठा लूँगा। चाचा छोटा बैग मेरे साथ। जी, इजाजत। मेरा बोगी में। माँ साहब, माँ साहब, आपकी इस मेहरबानी का तो मुआवजा भी नहीं दे सकते। भावलपुर से ट्रेन जाती तो हमें कभी पता ना चलता कि आप यहाँ हैं, समरसट्टा में। ये आपने क्या हालत बना ली अपनी माँ साहब। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने घर लौट जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।
कोई बात की उसने तुमसे? क्या कहता था? वो तो आपके जाने के बाद चला गया था जी। सारे शहर में उसको यही मस्जिद नजर आई। सैकड़ों मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए। ताजी, मस्जिद में आने से किसी को कौन रोक सकता है? ये तो अल्लाह ताला का घर है। खुदा 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 कमाल करती हो तुम भी। क्या वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर पे बिठा रखेंगे, और वो भी उस लड़के के लिए जो किसी और लड़की के इश्क में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। बी प्रैक्टिकल। तो क्या उन्होंने कहीं बात चलाई है उसकी? मेरी डिटेल में बात नहीं हुई। मुझे तो खुद मेरे बेटे ने लोगों की नजरों में गिरा दिया है। और फिर नरमीन जैसी लड़की जिसके लिए इस शहर की बड़ी से बड़ी फैमिली रिश्ता मांगने के लिए बेकरार हो गई। मैं हमारी किस्मत में नहीं है कि वो लड़की हमारी बहू बने। मैं तो दिलावर के सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं रहा। और यार आजकल एफएम वाले स्टेशन बहुत हो गए हैं, मतलब के गाने नहीं लगाते यार। ओ आ गया मेरा सोना, और इधर आ जा बाबू यार। देखा नहीं आया। अच्छा तेरे पास आगे बात करनी पड़ेगी। भाऊ यार, और मैं समझ गया हूं तेरे मसले को, और ये भी समझ गया हूं कि तू खुद हल नहीं कर सकता अपने मसले को, है ना? कोई मसला नहीं है। नहीं तू जा। कैसे नहीं है बिल्कुल है। चल बताओ मुझे। और अभी तो तू कह रहा था कि तुझे पता है कि मेरा मसला क्या है। हाँ, मैं तेरे मुंह से खुद सुनना चाहता हूं यार। खुद भाई मुझे तंग ना कर। यार मेरी गल सुन, मेरी आदत है मजाक शाक करने की, मेरी बातों का बुरा ना माना कर यार। आखिर तू चाहता क्या है गफूर भाई? बाबू मैं चाहता हूं कि खुशी खुशी टाइम गुजारा कर, हंसा खेला कर यार, मेरी तरह गाने सुना कर। खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। माना तू हमारा हेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी उल्टी सीधी बकवास सुनता रहूं। ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। जान छोड़ दे मेरी, मैं जा रहा हूं यहां से। तो मेरा पीछा ना करना अब। अल्लाह, मैं इज्जतों के रखवाले, मेरी मदद फरमा। मैं अजीब इम्तिहान में गिरफ्तार हूं। मौलवी साहब आपका खत। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब आपका खत है, ये ले। ईमान, ये जरा मेरा चश्मा लाना, या फिर ये पढ़ो किसका खाता है। जी अब्बा जी। आप ही नहीं ना, रुको मैं पढ़ूंगी ना। अब्बा मुझे दिखाइए। पढ़ो। ये किसका खाता है?
अब्बा जी, ये तो छोटी पप्पू का खत है, खैरपुर से। खैरियत? शादी का बुलावा है। शादी? किसकी शादी? परवीन आपा की शादी हो रही है और हम सबको बुलाया है, अब्दुल्ला भाई को भी। परवीन इतनी बड़ी हो गई? अब्बा जी जाएंगे ना शादी में? हाँ, क्यों नहीं भाई। क्या तारीख है, कब है शादी? ये है 25 तारीख, 25 अगस्त। हाँ, तो इसका मतलब है कि 15 दिन और हैं। तो बस तैयारी करो फिर तुम दोनों को जाना होगा और साथ अब्दुल्ला को भी जाना होगा। अब्बा जी आप हमारे साथ नहीं जा रहे? नहीं नहीं भाई, तुम लोग नहीं समझते, मस्जिद की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं नहीं जा सकूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ रहूंगी। ना 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 भाई, क्या बात कर रही हो? तुम दोनों बहनें जाओगी, साथ अब्दुल्ला होगा तुम्हारे। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा हुक्म है। और यार वो अल्लाह का पाक कलाम जो तू रोज पढ़ता है, असल में कलाम जलाली हो ना तो बंदे की तबीयत में खाम गुस्सा भर जाता है। निकाल दे तो सामने वाला गया, और ना निकले तो खुद सड़के सुहा। ये तूने वैसे चंगा नहीं किया बाबू। अरे मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। जिसके पास जाता है ना मन्नत पूरी करने, उससे इस गरम कलाम का तोड़ भी पूछ लेना। वहां से? किससे? ओए अपने मुर्शिद पाक, अपने सोने से, और किससे? मगर वो तो नजर ही नहीं आता मेरा मुर्शिद। तुम्हारा होगा तुझे, जांच रहा होगा ना भाई, तोड़ रहा होगा तुझे तकड़ी, वजन कर रहा होगा तेरा। पर तूने तो बहू शाबा ही उल्टा दिया यार, ऊंचा बोल के गफूरों के साथ। लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हर शय का हर शय से होता है। समझ की बात है बाबू। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई। क्या हो गया? मैं एक ही हूँ। अब्दुल्ला भाई, ये मैंने कुछ चीजें इसमें लिख दी हैं, ये आपने लेकर आनी है शादी में ले जाने के लिए। ले ना। तुम भी ना, बस तुम्हारी लिस्टें खत्म नहीं होती। अच्छा, कब लाएंगे ये सब? ले आऊंगा ना, बोल दिया। अच्छा ईमान, जी? तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं, कुछ खास नहीं। अब्दुल्ला भाई कब लाएंगे? यही कोई 2 महीने लगेंगे। ओहो अब्दुल्ला भाई, आप भी ना, बस जल्दी लाइएगा। खुदा के लिए शाकिर, मुझे बताओ हमाद कहाँ है? देखिए बड़ी बीबी, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे घर आए ज़रूर थे। अच्छा? जी हाँ, लेकिन मैं घर पे नहीं था, मुझसे नहीं मिले, फिर वापस चले गए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। देखो शाकिर, मुझे बड़ी बीबी मत समझो। मैं एक माँ हूं और एक माँ बन के तुमसे इल्तिजा कर रही हूं। अगर हम तुम्हारे घर आए तो मुझे जरूर बताना। जी बीबी साहबा, जरूर। अब मुझे इजाजत है, मैं जाऊं?
रुको 1 मिनट। ये लो शाकिर, निकत के लिए कुछ ले जाना। नहीं बड़ी बीबी, ये मैं नहीं लूंगा। भाई शाकिर, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। बड़ी बीबी, हमारे बाबा मेरा भी कुछ लगता था। अब्दुल्ला, जी सर। सारे नमाजी जब चले जाएं तो तुम मस्जिद बंद कर। जी बेहतर है। मौलवी साहब, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मौलवी साहब, आपसे दरख्वास्त है। कहो। मौलवी साहब, मैंने नमाज याद कर ली है, दुआ क़ुनूत भी याद हो गई है मुझे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मेरी पूरी बात तो सुन आप। मैं चाहता हूँ कि मुझे अब आप 6 कलमे भी याद करा दें और 2 ईमान भी। अब्दुल्ला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कलमे फरमाए। जी। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा है तैयब। तैयब माने पाक। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे महबूब की सूरत में जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब तो गुस्सा छोड़ दे यार। भी हो गया, ये सूट भी हो गया, ये रह गया बस। हया, ये सुर्ख दुपट्टे वाला सूट मत रखना। क्यों? ये तो इतना अच्छा लगता है आप पे आपी। ये तो मैं जरूर रखूंगी और आपको पहनना भी पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा बातें मत किया करो, हर बात में तुम्हें इनकार करना होता है। अच्छा अच्छा, नहीं पहनिएगा, लेकर तो जाने दें। चूड़ियां भी रख ली। अच्छा हुआ अब्दुल्ला भाई मेहंदी टाइम पर ले आए थे, वो भी मैंने पहले ही संभाल ली थी।
बहुत वक्त ले रही हो तुम, असर से शुरू हुई हुई हो। जल्दी कर लो, मुझे ईशा भी पढ़ना है। बस 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 हो गया आप ही, बस ये थोड़ा सा। इसमें क्या है? इसको एक तरफ रख दो, क्या पता वो किसी और की चीज उठा लाए हो। देख तो लेने दे, इसमें है क्या? ओहो आप ही, ये तो वही चपले है ना जिसके मोती पहले टूट गए थे। ये अब्दुल्ला भाई आपके लिए दोबारा लेकर आए, बहुत अच्छी हैं। ये भी मैं रख लेती हूँ। हाँ भाई, तैयारी हो गई? जी ताईजान, हो गई। ताईजान मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ कि मैं इनको छोड़ के वापस आ जाता हूँ। आप यहाँ कैसे रहेंगे इतने दिन? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, इनकी पप्पो बड़ी एहसास खातून है, वो बुरा मना जाएगी। और वैसे भी मैंने यहाँ जामा मस्जिद की खतीब से बात की हुई है मौज़िन के लिए, तो ये सारी बातें टिकट वगैरह इकट्ठे कर लिए। जी ताईजान वो तो सब हो गया। चलो फिर फी अमान अल्लाह। अब्बा जान, आपको यूं तन्हा छोड़कर जाने को मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी पप्पो जो हैं वो, उनकी ये आखिरी खुशी है। अगर तुम नहीं गए तो बहुत नाराज होंगी। आओ शाबाश, चलो। अब मैं क्या चाचा फौजी, इधर आ। मलाई वाली एक चाय लाना, ताजी बना के, गर्मा गर्म। भाई साहब जी। हाँ यार तो पूरे भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मना कर दो उसको, मैं नहीं चाय पीऊंगा। और यार कैसे नहीं पिएगा, तेरी मेरी सुलह हुई है, मलाई वाली चाय भी नहीं पिएगा। और सुने, सवारी आ गई। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। सावे सावे नैरां दे, कुली चाहिए जी? आप रहने दे, मैं ले आता हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ये सामान मुझे दे दे, मैं उठा लूँगा। चाचा छोटा बैग मेरे साथ।
अच्छा जी, जा सकते हैं। मेरा बोगी में। मां साहब, मां साहब, आपकी इस मेहरबानी का तो मुआवजा भी नहीं दे सकते। भावलपुर से ट्रेन जाती तो हमें कभी पता ना चलता कि आप यहाँ हैं समरसट्टा में। ये आपने क्या हालत बना ली अपनी माँ साहब। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने घर लौट जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। तो अब तुम मुझे मैडम कहोगे। देखो भाई, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना सिद्दीकी साहब से, उस वक्त सिद्दीकी साहब गार्ड थे। एक दिन मुझे घुमाने ले गए ऐसे ही स्टेशन। अब वहाँ जो मुझे मिले, कहे अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं मैडम। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि सब मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं, मैंने मैडम क्यों लगती हूँ। उस वक्त दुबली पतली लड़की सी थी ज़रा, लेकिन आज इतने सालों के बाद तुमने मैडम कहा है तो अब तो मैं वाकई मैडम लगती हूँ। तो आप ही बताएं मैं क्या कहूँ आपको। भाई ऐसा करो कि जो तुम चाहे। वैसे अगर तुम सिद्दीकी साहब को अपना भाई समझते हो तो मुझे भाभी कह लो, और अगर सिद्दीकी साहब को तुम अंकल समझते हो तो मुझे आंटी कह लो, और अगर मैं तुम्हें बहन जैसी लगती हूँ तो बाजी भी कह सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हें माँ लगती हूँ तो अम्मी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम आराम करो, बिल्कुल नहीं उठना यहाँ से, ठीक है? करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं,
दोनों ही एक खुदा